नू दा 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 दा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? चलो बच्चा पार्टी, मजा मा, कैसे हो भाई? चलो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आज है लेक्चर 7 हुआ, हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए, हो सकता है कल थोड़ा सा चल जाए, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कल जैसे बहुत सारे पार्ट काम का नहीं था, आज का सब कुछ काम का है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आज अपन शक्तिमान पढ़ेंगे। शक्तिमान होता है क्या? किसी ने कभी शक्तिमान देखा है? तो आज एक कंसेप्ट आएगा, शक्तिमान। बहुत मस्त कंसेप्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा इसको, देखोगे आराम से देखना। बहुत ईजी है, टफ नहीं है, पर इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो चालू करते लेक्चर को। स्ट्रीक हो गई 7। ड्रिल का आंसर मिल गया टेलीग्राम पे आपको बच्चा, आराम से ड्रिल का आंसर भी मिल गया होगा टेलीग्राम पे, दे दिया था आपको आंसर। पूरा सब कुछ दे रहा हूं भैया, अब तो आपको चीजें, छोटे छोटे वीडियो हैं ड्रिल के, मजा आता है ड्रिल में, मजा आ रहा होगा। रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, डीपीपी अच्छी बड़ी बड़ी डीपीपी आ रही है, क्वेश्चन नंबर बढ़ गए डीपीपी के, सॉल्यूशन भी भाई बना के दे रहा है पूरे डीपीपी के, ठीक है। और भी बच्चे पुराने टॉपिक के, नए टॉपिक के, सारा भाई बनाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो तुम। भाई आए ना, सब पढ़ा गया जाएगा, तुम बस पढ़ाई में मेहनत लगाओ, ठीक है। बाकी सब मैं कर लूंगा। तो आज के टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? एंगुलर मोमेंटम, फिर रोटेशनल की एनर्जीज, रोटेशनल की एनर्जीज, टाइम बचा, अगर टाइम अगर बच गया तो रोलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टाइम बचा तो ठीक है, कंफर्म नहीं है, रोलिंग कल होगा, मेनली कल का टॉपिक है। आज टाइम बचा तो थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते बेटा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये समझते हैं। चालू करते बेटा, चार शुरुआत कहां से होती है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था भैया? फोर्स बराबर मा नहीं था, फोर्स बराबर डीपी बाई डी था, जिसे फर्दर फर्दर जाकर चीज निकल कर आई थी क्या, कि फोर्स बराबर मा हो जाता है, डीपी बाई डी था। फोर्स क्या था बेटा? फिर से देखो, फोर्स वॉज व्हाट? फोर्स क्या? फोर्स वॉज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या पी, मोमेंटम था। इसका ही वेरिएशन था, फोर्स बराबर मा बनकर आया था। लेट्स डू द जिगली विगली, जिगली विगली जादू करेंगे, जादू बोलो, जिगली पाप जिगली, इधर आ गया जादू। अब यह आ जाएगा टॉर्क बराबर डी एल बाई डी टी। ओ माई गॉड, ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो यहां से निकल आएगा टॉर्क। फोर्स का भाई क्या होता है? रोटेशनल वाला टॉर्क। और लीनियर मोमेंटम का भाई होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से लिखते हैं। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जिससे फर्दर सॉल्व होकर टाउ बराबर आई अल्फा निकल कर आता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अच्छे से। तो ये यहां से शुरुआत होती है पूरी की पूरी एंगुलर मोमेंटम की। आगे नोट करेंगे बेटा, नोट करते जाना पूरा। अरे भाई एक चीज लिखना भूल गए, थियरी। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लिखो भैया, इज लीनियर, इज लीनियर मोमेंटम, या इस रुको, इस रोटेशनल, नोट करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अपन पी से लिखते हैं, एमवी। इस भाई साहब का रोटेशनल इक्विवेलेंट को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल बराबर आर क्रॉस पी, एल बराबर आर क्रॉस एम वी। अब पूरा नोट करा यहां तक बेटा, नोट कर ले बताओ, यस या नो? एकदम बेस 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 की बात हो रही है।
टेस्ट में रोलिंग और टॉपलिंग बिल्कुल छुआ नहीं आएगा हाई लेवल। टेस्ट में रोल सिर्फ सिलेबस का पार्ट आएगा टेस्ट में बेटा। रोलिंग का जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल दूंगा, V बराबर ओमेगा आर वगैरह जो बहुत बेसिक चीज मैं बता दूंगा, इतना ही आएगा। टॉपलिंग पे कोई सवाल नहीं आएगा, मतलब कुछ भी हाई लेवल ऐसा नहीं आएगा। नॉर्मल शिफ्टिंग वगैरह करवा रहे सब कुछ नहीं आने वाले थे सवाल, ठीक है। रेलेवेंट सवाल ही आएंगे टेस्ट में, ठीक है बच्चों। और कोई प्रॉब्लम? बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं करा। मोमेंटम क्या बोला था, कितनी चोट लगेगी या कितनी घुमा के मारोगे कितनी चोट लगेगी वाला गेम है, और कुछ नहीं। सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी बहुत टफ चीज नहीं है। जो लीनियर में था वही सब रोटेशनल में पढ़ रहे हैं, पूरा रिवीजन है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, नोट्स किसे उठाने, सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लीनियर बाय लाइन चलो, पर थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई, हल्का सा इधर हो गया ये। इसके बाद ये लिखेंगे अपन। मोमेंटम क्या था बेटा, mv, तो p का क्या हो जाएगा यहाँ l, मास का हो जाता है I, वेलोसिटी का हो जाता है ओमेगा। तो एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, L बराबर I ओमेगा। तो L के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, पहला R क्रॉस P RMV और I ओमेगा, दोनों चलते हैं। तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, मेरा नाम ओमेगा है, I ओमेगा। अरे बोलो L बराबर क्या होगा, I ओमेगा। टॉर्क बराबर आई अल्फा, एल बराबर आई ओमेगा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, एल बराबर आई ओमेगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी टफ नहीं है। फटाफट बताओ, फटाफट फट से करो भाई, आया आंसर। आंसर क्या बोल रहा हूं, लिख लिया, नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले करो, फटाफट से बल्ले बल्ले चैट। सब सिंपल सिंपल पार्ट है बेटा। एक पेज पे हल्का सा और लिखेंगे और फिर सवाल स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। बहुत बेसिक बेसिक बात है, ठीक है। नोट कर लिया, फटाफट बताओ बेटा, बहुत बेसिक चीज है, कुछ हाई लेवल नहीं आता है। ये सब चैप्टर से फिक्स सवाल आता है, बताऊंगा एग्जैक्ट यही सवाल आएगा और वही आएगा एग्जाम में भी। लिख लिया, अच्छे से लिख लिया, ओके, नाइस नाइस नाइस, बहुत सही, शाबाश। इसमें ही आगे बात करें अपन बेटा, ध्यान से देखो बेटा। तो अब इफ फोर्स एक्सटर्नल जीरो था तो डीपी बाई डी जीरो था, तो मोमेंटम क्या था, कांस्टेंट था। तो इसमें दो केस थे, पहला क्या था, m1 की स्पीड v1 है, बाद में कोई इसके ऊपर गुल्लू गुल्लू होकर कुछ गिर पड़ा तो ये m2 की स्पीड v2 हो जाती थी। तो क्या होते थे, m1 v1 बराबर m2 v2, यही था। या कोलिजन वाले केस थे, क्या कोलिजन में था, तीन ही सवाल थे बेटा इसमें। पहला सवाल ये था, या नीचे लिख देता हूं इस चीज को, अरे कहां गए आप। पहला सवाल ये था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, m1 आके टक v1 से m2 जो अपन ने पूरा कोलिजन पढ़ा वही रिपीट हो जाएगा बेटा। कुछ गुल्लू 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 हुआ, ई कोलिजन u1 u2, सॉरी इधर स्पीड अपन u1 u2 बोलते थे ना, सब वही रिपीट होगा बेटा। तब ये पढ़ा हुआ है, m1 की स्पीड हो गई v1 और m2 की स्पीड हो जाती थी v2। तो क्या लिखते थे बेटा, m1 u1, मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। और थर्ड क्या था, एक केस और, m1 m2 में कोलिजन हुआ, स्पीड थी u1 u2, बाद में क्या आते थे, ब्लॉक विल स्टिक टुगेदर, साथ में स्टिक कर जाते थे। m1 प्लस m2 स्पीड आ जाती थी इनकी कितनी, vcm से चलते थे। अब ये vcm आते थे कितनी निकल कर, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। सब याद आ रहा है बेटा, वही से फॉर्मूले। इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के लॉस का फॉर्मूला क्या था बेटा, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ रहा है, पूरा था, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। याद आया बेटा, पूरा ये पढ़ चुके हो आप, पूरा पढ़ चुके हो, याद करो। तीन स्पेसिफिक केसेस पढ़े हुए हैं बच्चा, बताओ सबको याद आ गया, ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है, याद है यस या नो। सब कितने डिटेल में पढ़ा था, पूरा चैप्टर बैठ बैठ के पढ़ा था, पूरा रिवीजन दिख रहा है। यही पूरा आके जीगली पाव जिली जिली छू यहां पे आ जाएगा रोटेशनल में। नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है, देखो देखो देखो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा,
बताओ बताओ बताओ, क्लियर है बातें यहां तक? अरे बोलो भाई, याद है पूरा पढ़ा था ये सब? सर मेरे को तो देख के दग दग हो रही है कि क्या पढ़ा रही है भाई तू, हमने देखा। अरे ऐसा नहीं भाई, सब पढ़ा रखा है ये अच्छे से पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, कुछ याद आया? वो मैंने बोला था एनी गर्ल गिव IGID। भाई क्यों क्यों करना है? ऐसी हरकतें नहीं करो बेटा, नहीं मगर कितनी बार तो मैं समझा समझा के अब तो मैं थक चुका हूँ बेटा। ऐसी हरकतें करके तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बता, एक चीज तो तुम्हें गंदी लगती, तुम लोग बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग करने लग गए आजकल। मैंने देखा है कि एक बच्ची का मैसेज आया, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, एक बच्ची का मैसेज आया कि सर मुझे लड़का ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा था मेरी बॉडी के बारे में। बेटा बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हो आप किसी के लिए? देखो पहले तो क्यों करना है, क्या सेंस इस चीज का? कई चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। ठीक है, आप बॉडी क्यों करते हो ये चीजें? आपको मजा आता है, नो आपको मजा आता है, मुझे भी आता था एक टाइम पे, मैं भी छोटा था, पर हाँ अब समझ में आता है उम्र के साथ में कि एक्चुअली सही नहीं है ये चीजें। अपने काम से काम रखे इंसान तो ज्यादा अच्छा है ना। आगे बताओ बच्चा। हाँ NTR है, NTA का अपडेट अभी रिलैक्स हुआ। NTA का अपडेट JEE के लिए आया है, और मैं चलो उस बारे में एंड में बात करता हूँ डिटेल में। ठीक है, अभी पहले पढ़ लेते हैं अपन। चलो देखो 10% बच्चों को यही नहीं पता, भाई क्या करोगे तुम आगे? देखो सर ध्यान से, कोई बात नहीं बेटा, अभी कर लो हो जाएगा। सेम में अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो DL/dt जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? L कांस्टेंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम टू सेम है, सेम ही लिखा हुआ है, L कांस्टेंट है भाई। देखो इसमें सेम वही केस बन जाएंगे, थोड़ा केस अलग तरीके से बनेंगे। जैसे कोई एक डिस्क थी जिसका I1 था, ये ω1 से घूम रही थी, कुछ हुआ होगा, हमको नहीं पता क्या हुआ, ये मोटी हो गई, पतली हो गई, कुछ भी हो गया। समझो कई बार ऐसा होता है कि पिघल कर मोटी हो गई, रेडियस बढ़ गई, या इसके ऊपर कोई और आके चढ़ गया, कुछ भी हुआ होगा, अपने को क्या मतलब उससे। इसका डिस्का हो गया I2, ये आ गया ω2 पे, तो I1 ω1 बराबर I2 ω2। सेम सेम, अरे सेम सेम पर सर दे तो कॉपी कॉपी लग रहा है, कॉपी कॉपी है बेटा, कॉपी दिखा। सेम सेम बट डिफरेंट, दिख रहा है सब कुछ सेम सेम है। नो न्यू थिंग्स, ओल्ड ओल्ड थिंग्स ओनली। सेकंड इसमें ये वाला केस नहीं आता कोलिजन वाला, ये फर्स्ट और थर्ड आता है, तो ये वाला बनेगा। देखो इसमें लेकिन दो वेरिएशन बनते हैं, दिखाता हूं। एक तो ये सही है, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा बेटा, I1 ω1 से I2 ω2 से घूमते घूमते मिल गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नया अब ये क्या हो गया, एक के ऊपर एक आ गया, I1 + I2 एक के ऊपर एक आ गया, तो कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बना बेटा। तो नया ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा सेंटर ऑफ मास, तो क्या ही बोलूंगा, ओमेगा बोल लो। नया ओमेगा डैश क्या आ जाएगा, I1 ω1 + I2 ω2 अपॉन में I1 + I2। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, सिंपल सी चीजें बिल्कुल, इसमें कुछ टफ तो नहीं लग रहा, सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम है। थोड़ा इनको छोटा कर रहा हूँ, हल्का सा पार्ट और लिखना है, 4-5 पेज वेस्ट करके कोई सेंस नहीं, कॉपी के भी बार बार लिखवाऊंगा सेम चीज। एक बार परफेक्शन करा रहा हूँ बेटा, नोट्स बहुत प्रॉपर बनवा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि नोट्स ऐसे बनाओ कि डायरेक्ट इसके एग्जाम में उठा के दे कर आ जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इधर करें, अब थोड़ा सही लग रहा है, सुंदर दिख रहा है ना, सुंदरता इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ये ऐसा उल्टा घूम रहा है, तो ओमेगा की जगह बस माइनस आ जाएगा, और क्या, माइनस ओमेगा, और कुछ नहीं बेटा, बस ये इतना इतना सा फर्क आ गया है, यही था फर्क, बस यही था फर्क, ये ओमेगा डैश नया आ जाएगा, इतना सही था, यही था बेटा, और कुछ भी नहीं था इसमें। तो रंग भी बदल लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सुंदर सुंदर दिखे। एक सीधा एक उल्टा घूम रहा था, और कुछ नहीं हुआ।
अच्छा, इसमें डेल्टा के लॉस पूछ लेते कभी कभी। सेम, चलो इसके बारे में बात करते हैं, पहले इतना तो करो। आराम से अच्छे सुंदर तरीके से नोट कर लो बेटा, सुंदर तरीके से नोट करवा रहा हूं ताकि तुम लोगों को ही बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में चीजें तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। जब बाद में देखते हो ना कई बार प्रॉब्लम आती है तुमको, तो नोट्स थोड़े सुंदर कर लिए अपन ने, ठीक है। सुंदर सुंदर लग रहे नहीं लग रहे आज नोट्स? अच्छा, सुंदर तो लग रहे हैं सर। इसमें डेल्टा के लॉस पूछ लेते हैं कभी कभी। तो हाफ क्या था, सेम टू सेम I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, मास की जगह मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर हो गया। एग्जैक्ट सेम बन जाती है बेटा चीजें। इस केस में प्लस हो जाएगा सेम चीज। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक और कर दूं मैं, तो सुंदरता की बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल गंगा बह जाएगी सुंदरता की इस क्लास में, तो भाई समझ लो आप। सेम ये हो जाएगा, बस यहां प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, दैट्स इट। सब कुछ आ गया भैया, करके आराम से देख लो करके। भाई नोट कर लो इसको अच्छे से, पूरा टाइम दे रहा हूं नोट करने के लिए, आराम से देखो। एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज यहां पर आ गई, एग्जैक्ट सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही सेम चीज उठकर आ गई है। जो आप पढ़ते थे लीनियर में वही सेम सवाल आएंगे किसके अंदर, अपने यहां पर आएंगे। बहुत इजी होता है। अच्छा, इन सब केसेस को भी इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे, ये सिर्फ एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप है आपके लिए, कि स्टार्टिंग में तो बता दिए ताकि आपको ओवरव्यू आ जाए कि क्या पढ़ना है, या आज की क्लास खत्म हो गई, इतना ही आज की क्लास में। पर अब ये तो साइड बाय साइड के दिखा रहा था कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ हल्का सा मास की जगह आई कर दिया, वी की जगह ओमेगा कर दिया, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं बताया बेटा। अब इन सब को इन डेप्थ बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे अपन। आज के लेक्चर में यही 2-3 केसेस की पूरी बात चलेगी, पूरा लेक्चर इसी पे जाने वाला है, फुल लेक्चर यही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। डन 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 डन। अरे बोलो भैया क्लियर है? तो दिवाली पे इंदौर, हाँ दिवाली पे आ रहा हूं इंदौर में, पूरा लेक्चर यही पढ़ना है आज। रिपीट थर्ड वाला भी समझाता हूं बेटा क्या है। देखो इसमें दोनों सेम सेम घूम रहे थे ऐसे ऐसे, यही केस बाय डिफॉल्ट होता है, दिस इज वेरी रेयर। इसके ऊपर आज तक कोई पीवाईक्यू नहीं है, दिस इज वेरी रेयर केस। सवाल इसी पे आता है बेटा, क्या आता है पर इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूजलेस है। नॉर्मली क्या सेम से ऐसे घूमते घूमते क्या हुआ, ऐसे घूमते समझो क्या हो रहा था, देखो समझो सवाल समझा तो बड़ा सिंपल है। पहला सवाल बहुत सिंपल है, क्या है देखो ध्यान से देखो, ये दो है I1 और I2, समझो ये ऐसे दोनों ऐसे गोल घूम रही थी एक ही एक्सिस पे, गोल घूमते 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 देखो 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 दोनों ऐसे ही गोल घूम रही है, झूम चिके दोनों एक ही एक्सिस पे, सेम एक्सिस होना जरूरी है बेटा, एक ही एक्सिस मान लो उसको, एक ही एक्सिस पे गोल घूम रही है, और गोल घूमते 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 एक के ऊपर एक आके मिल गई। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या, ये उल्टी घूम रही है, ये ऐसे से गोल घूम रही है, अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? एक ऐसे तो एक ऐसे, दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे से गोल घूम रहे हैं, समझ रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट में घूम रहे हैं गोल, इसमें आके मिल रही है, ठीक है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम केस है, बल्कि इसको अलग से चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। तो उल्टा घूमोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और क्या ही होगा। पर वो तो इसमें भी है, इसको अगर उल्टा U2 इधर घुमा दोगे तो U1 माइनस, यहां पे माइनस आ जाएगा, और क्या। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, सिंपल सवाल हो तो जल्दी बताओ। अपोजिट में नेगेटिव होता है, बस दैट्स इट। अरे ओमेगा 2 की जगह माइनस ओमेगा 2 लिख दिया, उल्टा घुमा दिया ना, दोनों सेम सेम घूम रहे थे, उल्टे घूम गए। अच्छा कुछ मेंशन नहीं करा है तो यही है बाय डिफॉल्ट, सवाल ने बताया नहीं, सीधे घूम रहे उल्टे घूम रहे हैं तो क्या होता है, यही हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है बेटा, वो है क्या, सेम एक्सिस होनी चाहिए, एक ही वही सेम एक्सिस, एक ही ऊपर एक दूसरी होनी चाहिए, सेम एक्सिस होनी चाहिए। आओ अब इंडिविजुअली एक एक केस को पढ़े, अब यहां पे नहीं आए तो अब आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको ही अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो केस 1 आता है शक्तिमान। ओ शक्तिमान, हाँ बेटा, बस इसमें क्या होता है आप समझिए, सिंपल सी चीज होती है बेटा। ओ लिखो थियरी, थियरी लिखना नहीं भूलना बेटा, थियरी लिखो। क्या केस है ये, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 वाला केस। होता क्या इसमें समझो, समझो क्या होता है जनरली,
ध्यान से देखना बेटा, इस डिस्क का I1 है, ये गोल घूम रहा है ओमेगा 1 से, ये गोल घूम के घूमते 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 क्या हो गया, आई इसका बदल गया। अब हो गया I2, ये गोल घूमने लग गया ओमेगा 2 से। ये सेम ही चीज, इसमें कोई नया नहीं आया, परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 होगा। अब ध्यान रखना, लेकिन कॉमन सेंस, अगर I बड़ा तो ओमेगा कम होगा। क्या समझ में ये बात? अगर I बड़ा तो ओमेगा कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो उसकी स्पीड गुम हो जाएगी। और ये आप लोग करके देख सकते हो बेटा। देखो क्या हो रहा है, ऐसे दो हाथ लो, ऐसे सीधे करो और घूमना चालू करता है, शक्तिमान ऐसे घूम रहे हो, ठीक है। ऐसे पैर रखना, और जैसे मैंने I कम कर लिया, ओमेगा बढ़ जाएगा। शक्तिमान 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 शक्तिमान, धीरे स्पीड हो गई, बढ़ाओ शक्तिमान 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 आया। तो आप लोग ये सब डांस से बहुत कॉमनली देखते होंगे। क्या होता है बेटा कि कभी देखा हो कोई डांसर वांसर डांस करते करते क्या करता है, उसको स्पीड बढ़ानी होती है अपने गोल घूमने की, तो ऐसे वो एक पैर के एकदम कोने पे आ जाता है, एकदम ऐसे उठ जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। ये कभी किसी को ऐसे देखा है कि वो है, और कभी इसको बैलेंस करना होता है तो हाथ से दूर कर देता है, तो हाथ दूर करके घूमते हैं तो क्या होता है, आपका बैलेंस अच्छा हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। सिंपल सा गेम है बेटा, टफ बिल्कुल नहीं, बेसिक बेसिक बात है बेटा। और सेम वे में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है। बहुत इसके आप एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप चेयर के ऊपर बैठो, आप खुद मत करना, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे करते करते। चेयर पे बैठे हुए हो, ऐसे हाथ के ऊपर जैसे 2 बैग लेके खड़े हो जाओ, भारी भारी, चेयर घुमाना चालू करो, कुछ चेयर घूमेगी, जैसे ही आप बैग पास में लोगे चेयर की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आई कम करा, स्पीड बढ़ गई घूमने की। बहुत सिंपल होता है सवाल, ठीक बेटा, समझ में आया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेम एक्सिस होनी चाहिए। बात समझ में बच्चों, क्लियर है, इजी है, समझ में आ गई बात। एक्सिस सेम होना जरूरी है। ये तो सेम ही चीज है तो सेम ही एक्सिस होगी ना, अलग अलग कैसे हो सकती है, ठीक है। इसके बहुत सारे वेरिएशन बना सकता हूं मैं, देखो बहुत सारे वेरिएशन। रेडी हो शक्तिमान के लिए बेटा? आर यू रेडी फॉर शक्तिमान? तो लेट्स स्टार्ट विद सम वेरिएशंस। कैसे मैं वेरिएशन करूंगा, पहले तो क्या हो जाएगा, अचानक से यहां पे क्या था, इसका था मास m, रेडियस थी r, ठीक है। जैसे डिस्क, ठीक है, इसके कॉर्नर पे एक अंकल, बबलू अंकल बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं बबलू अंकल, मस्त खड़ा हुआ है बबलू अंकल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये डिस्क गोल गोल घूम रही है ओमेगा से, अंकल को मजा आ रहा है गोल घूमने में, अंकल मस्त एकदम चिकने बाल करके बिल्कुल गोल गोल घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे मस्त चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब अंकल सेंटर की तरफ आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल सी चीज बताओ। अंकल क्या करे, धीरे सेंटर की तरफ आ गए, एकदम सेंटर में आ गए अंकल, अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? वापस अंकल क्या चलेगा, वापस फिर घूम इधर से धीरे इस कोने पे चले, अंकल बिल्कुल एकदम झांकी में, बिल्कुल। बताइए भैया क्या होगा, आराम से बताओ। अंकल कोने में थे, आर ज्यादा था, आर कम होता गया, अंकल का 0 हो गया, फिर उधर चले गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्या ध्यान से इसमें, लेट्स मेक अ ग्राफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का ग्राफ बनाए, यहां पे सबसे हाईएस्ट था, कम हुआ और फिर वापस से बढ़ के वापस आई आ गया। बात समझ में आई बच्चों, बताओ क्लियर है बात है? वही ग्राफ बनाए ओमेगा का, तो कुछ होगा ज्यादा, फिर ये आई कम हुआ तो ये बड़ा होगा, वापस कम हो गया होगा। इजी चीज है, मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। आई और ओमेगा की सिंपल सिंपल बातें हैं तो। अरे बोलो भाई, क्लियर है बात है? इजी है, कल छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी छुट्टी निकल, छुट्टी चाहिए मेरे को, काहे की छुट्टी, पढ़ाई करो चुपचाप। तो क्या होगा, आई कम होगा ओमेगा बढ़ेगा। क्या समझ में आई बात या नहीं आई बेटा? अभी कोई ऐसे लीनियर वीनियर ग्राफ ये कुछ नहीं बोल सकते अपन, क्या होगा,
वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है हजारों चीजों पे। पर अपन सिंपल ये बना सकते हैं कि भाई आई कम होगा और ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है बातें ये? इजी है भैया, क्लियर है? क्यों हुआ ऐसा बताओ? अच्छा ऐसा क्यों हुआ? इसमें आई कम होगा, क्यों? बोल रहा है क्यों होगा, बताओ बच्चों, आई कम क्यों होगा? क्यों होगा आई कम? मुझे समझ नहीं आ रहा, आई कम कैसे हो गया इसमें? बच्चों बताओ क्या हुआ इसमें, आई कम क्यों हो गया? आई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने आई कम कर दिया? वाई विल आई डिक्रीज? बताओ आई कम क्यों हुआ? मुझे नहीं आ रहा समझ, बताओ आई कम क्यों हुआ? क्या हुआ आई के साथ में, आई इतना कम कैसे हो गया? तो बेटा क्या हुआ इसमें, बता सकता है कोई? मास नहीं कम हुआ, मास कम ही नहीं हुआ। डिस्क का तो वही का वही है, डिस्क भी वैसी की वैसी घूम रही है, फिर आई कम क्यों हुआ? आई 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 कम क्यों हुआ? क्योंकि आर कम हो गया। वेरी गुड। नहीं पर रेडियस तो वही है डिस्क की। नहीं देखो, गलत बोल रहे हो तुम। देखो यहाँ भी रेडियस आर थी, यहाँ भी रेडियस आर है, तो डिस्क का तो आई अभी भी क्या था, mr²/2 था। यहाँ पर भी वही रहेगा, सेम सेम रहेगा। आई कम कैसे हुआ? आई तो सेम है, आप बोल रहे हो आई कम हो गया। आर भी सेम है, मास भी सेम है, कैसे हुआ आई कम? मेरे को नहीं समझ आ रहा, बताओ ना बच्चों प्लीज, क्यों हुआ? अरे बोलो क्यों ऐसा हो गया, बताओ। कुछ तो गड़बड़ है। यस, आर सही बोल रहे हो तुम बेटा। इस वाले आर की बात करें, जो इस भाई का, इसका भी तो छोटा मास कुछ एम होगा। इस भाई को मत बोलो, इसका मास छोटा एम है, इसकी रेडियस अभी आर है, तो प्लस ये mr² भी आएगा ना आई में, जो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसका यहाँ डिस्टेंस 0 हो चुका है। समझ में आई बात? तो ये वाला हिस्सा कम हो गया और कुछ नहीं। आया बेटा बात समझ में? अरे बोलो भैया आया? डिस्क का वही है, डिस्क का कम नहीं हुआ बेटा, आदमी का कम हो गया। तो अपने को तो टोटल का मतलब है ना, ऐसे तो नहीं अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट क्वेश्चन थोड़ी ना है। आया बेटा बात समझ में? ए बाबलू आया? मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल सही। इसी चीज है बेटा। चलिए सवाल करके दिखाइए। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट सिमेट्रिक एक्सिस इन फ्री स्पेस। करने दो भैया रोटेट, आप आंसर बताओ इसका। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग द मास सेम। भाई साहब तो मास सेम है, रेडियस बढ़ा दी तो इसे फैल गया भाई साहब, मोटा हो गया ये, मतलब मास वही है, रेडियस बढ़ा दियो भाई साहब, तो रेडियस बढ़ गई। अब क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। बताओ क्या सेम रहता है, क्या सेम रहता है? विच इज कांस्टेंट, क्या होता है? नोबिता। नोबिता कौन सा? नोबिता कैसे आ गया यहाँ पे? बताइए 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 बताइए। बोलो भाई, और बोलो बोलो, इजी है। जल्दी बताओ भैया। आंसर है एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेज है, एक्सटर्नल चीजें लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही, सब बदल रहा है। क्यों? एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग पाता कुछ भी। क्यों? क्योंकि जो भी टॉर्क होगा इसी एक्सिस से जाएगा, फोर्स जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यही तो सबका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसलिए एंगुलर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 ही होता है। तो क्या कांस्टेंट होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। देखिए जरा, काफी लोगों ने बी भी कर दिया। बी कैसे आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल जाएगा, आर बड़ा हो गया ना, तो 2/5 सॉलिड है, सॉलिड है ना, 2/5 mr² होता है, और यहाँ पे 2/5 mr' हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी। ये बढ़ गया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगला सवाल देखिए बेटा,
उफ, सवाल इतना भारी भारी भरकम है, तुम्हें पढ़ने के लिए भी टाइम दे रहा हूं मैं। 30 सेकंड पढ़ने के, 60 सेकंड करने के। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। अरे बोलो बोलो, आया देखो। टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सेस, घूम रही है भैया। आप डायग्राम बना ले और कुछ नहीं करना। ईश, नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर, वैसे सेम वही अपनी, इस पे दो घूम रही है। ठीक है, D1 का मास है 2 kg, डिस्क है बेटा, आई होता है mr²/2, याद रखना। दोनों डिस्क है, इसका मास दे रखा है 2 किलो, रेडियस दे रखी है 0.2, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दे दिया भाई ने 50, सब दे दिया भाई ने। बात करें नंबर 2 की, 4 किलो मास है इसका, और 0.1 रेडियस है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इतनी। ओके, दोनों आ गए कांटेक्ट में भाई साहब, दोनों घूम रही है अलग अलग सेम इधर ही, दोनों इनके बीच में, ये तेरे मेरे बीच में क्या है, कुछ है हवा। अरे रंग बदल ली, ऐसी है ये दोनों, घूमते घूमते आगे चिपक गई। बताओ, सेम डायरेक्शन है, मानते नहीं दे रखा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो गई। बताइए फाइनल है ओमेगा, बताना कैसे निकालोगे, बताइए जल्दी बताओ, कैसे बताओगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बताओ, क्लियर है? लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट और सेकेंड है, नया ओमेगा कैसे निकालोगे? पहले तो फटाफट से आई की वैल्यू निकाल लो। नया आई कितना हो रहा है यहाँ पे? I1 mr² 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2/2, तो 0.2 इंटू 0.2, ये I1 आ गया। I2 निकालो, mr²/2 4 इंटू क्या है r², 0.1 इंटू 0.1/2, I2 निकल के आ गया 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, उसे काटो, 2 आएगा ना। फाइनली क्या हो जाएगा? जो नया ओमेगा आएगा कितना आएगा? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2। I1 क्या है? 0.01, सॉरी ना ना, इंटू 0.02, 0.2 इंटू 0.2, ये I1 है। ओमेगा 1 क्या दे रखा है? 50, प्लस I2 कितना है? 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ओमेगा 2 क्या दे रखा है? 200, अपॉन में I1 प्लस I2, 0.2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। गेम इजी हो जाएगा। सारे पॉइंट, ऊपर 2 पॉइंट, इधर भी 2 पॉइंट हटे, नीचे भी 2 पॉइंट हटे, इधर भी 2 पॉइंट हटे, सबसे 2 पॉइंट हटा दो। अब सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। 5 दूनी 100, दूनी 200, 50 2 जा 100, 2 जा 200, 200 2 जा 400, अपॉन में 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, 600/6 आ रहा है ये तो, सो आ जाएगा आंसर। सिंपल है भाई। हाँ, अब देखो कहां प्रॉब्लम आ रही, समझते हैं। और सवाल को एक बार फिर से देखेंगे। सवाल बड़ा मस्त है, आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट। पहले बताओ, क्या आपको स्टेप 1 समझ में आई सवाल की? क्या ये पढ़कर आप ये समझ पाए? पहली चीज तो ये है। ये आया तो बताओ यस, नहीं आया तो बताओ नो। इसका आंसर क्या था? 2 था ना। बहुत बढ़िया। मैं पूछ रहा हूँ यस या नो में, आपका सिंपल सवाल है, क्या आप ये कर पाए, इतना पढ़ पाए? पहली स्टेप, सवाल पढ़ा, उससे काम की चीजें निकाल ली। यार ये सवाल देखकर ही हालत खराब हो गई, दिमाग गन चक्कर हो गया दिमाग सवाल देखकर ही, कि पढ़ के सवाल इतना बड़ा लिखा हुआ देखकर ही छोड़ दिया। पहला तो वो केस होता है, ठीक है, पहला वो केस होता है।
किस देख कर छोड़ दिया कि हाँ सर बहुत दफा करेंगे ही नहीं, तो वो अलग बात हो जाती है। अगर वो करा तो फिर अलग बात है, ठीक है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। मैं डरना बंद करो पहले। अगर आपने यहां देखकर ये वैल्यू रख दी कि हाँ भैया ये 2 और ये मुझे दिख रहा है, ये 3 चीजें दे रखी है, 3 चीजें इसकी है और 3 चीजें दूसरे की दे रखी है, और डिस्क है तो I mr²/2 होगा। अगर तुमने इतना कर दिया है तो तुम आगे का सोच सकते हो। क्या ये तुमने कर दिया भैया? बताओ, पहली स्टेप क्लियर हुई? आराम से डा 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 डा। अरे बोल भाई, क्लियर हुई? अरे एसी चला के भाग गया यार, ठंड लग रही है, मेरे पैर कांप रहे हैं। इजी है, चलो बढ़िया है। आराम से आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला सेकंड स्टेप, जैसे कि इसमें कितने को आया? ओ भैया 90% 20%। भाई क्यों डर गए बेटा? इसमें डरो मत, प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे डरने से, पर ये बंद करो डरना। सवाल डरावना नहीं, सवाल वन ऑफ द सबसे घटिया सवाल है जो आया हुआ है। इस सवाल की कोई इज्जत ही नहीं होती। इस सवाल से काहे डर रहे हो तुम? समझो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है इस सवाल में कि डिस्क दे रखा है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। चलो ये तो तुम्हें याद हो गया होगा, इसमें मुझे पूरा भरोसा, इतना तो तुम पढ़े हो, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, आपको सवाल में दे रखा, देख बेटा, ये बोला है डिस्क 1 हैज, देखो ये आप पढ़ो सवाल, ऊपर जो भी लिखा हो तुम यहां से पढ़ सकते हो। 2 किलो मास, बेटा MASS मास को ही M से लिखते हैं। ये 2 किलो, तो ये जो लिखा है इसी को मैंने यहां लिख दिया। 0.2 मीटर रेडियस, रेडियस को R से लिखते हैं बेटा, इसको ऐसा लिख दिया। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ये, इसको ऐसा लिख दिया। सेम टू सेम दूसरे वाले के लिए ऐसा लिख दिया। तुम इतना तो अब लिख लोगे बेटा, ये उम्मीद, अरे ना 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 ना, इतना तुम लिख लोगे ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि ये नहीं लिख पाओगे तो बेटा फिर तुम्हें क्या, इतनी बेकार इंग्लिश है तो फिर नहीं कर सकते अपन नीट बेटा। तो आपको फिर इंग्लिश की स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी, या फिर आप हिंदी में पढ़ देना जाकर। हिंदी अच्छी है तो, हिंदी भी फिजिक्स की अलग हिंदी होती है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कोर शब्द अलग होते हैं, तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी मत कर देना, ठीक है। हाँ लेंदी भी नहीं है तो फर्जी सवाल है, लेंदी भी नहीं है। हाँ मैथ्स की कैलकुलेशन, ये आगे तो आगे का तुमसे हो जाएगा। फिर तो यही है ना कि बस फॉर्मूला लगा के आंसर ले आना, एक बार दिख गया तो उसका तो कुछ नहीं, आपको उसका दिया आ गया फिर तो आप कर लोगे। अगला सवाल देखिए बेटा, 2 बार सेम, मैं बोल रहा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं। अगेन सवाल टाइम दे रहा हूं करने के लिए। अभी 92% हो गए, देखो हल्का सा बस, मैं बताऊँ ये तुम्हारा डर था बेटा, 80 से 92 कैसे हुआ, 12% हो कैसे समझ में आ गया? क्योंकि बेटा तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ था, और कुछ भी मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ डर बैठा है। वो डर को खत्म करो, बड़ा सवाल देकर डरना नहीं होता है। तुम डर को खत्म कर लोगे, डर के आगे, डर से आगे बढ़ो, डर के आगे नीट है, समझ रहे हो? चलो देखो इधर, ये सवाल ट्राई करो फिर से। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरे 90 सेकेंड्स का, टाइम बहुत दे रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन है बेटा, टॉपिक तो इतना छोटा सा था, बिल्कुल हो गया वो टॉपिक, थियरी पूरी हो गई है, अब प्रैक्टिस करो बस। सारा गेम प्रैक्टिस का है। थिन, देखो 2 बार सेम सवाल रिपीट हुआ है। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega। देखो क्या हुआ, अब देखो थिन सर्कुलर रिंग है तो तुमने रिंग बना ली, आई क्या होता है इसका, mr² होता है रिंग का। डायग्राम बनाना है बस, और कुछ नहीं। मास m, रेडियस r है, दे रखा है दोनों, ठीक है। इस रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा, ओमेगा ऐसे गोल घुमाती है। 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास छोटा है आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट साइड। तो बताओ क्या हुआ, झटाक से इसका क्या कर दिया मैंने, इसमें ही चेंज कर दिया, क्या ही चेंज कर दिया इसमें, ये सही है। ओमेगा तो नया आ जाएगा, ओमेगा डैश, 2 मास यहां और डाल दिए छोटे एम के, नया आई क्या आ जाएगा बेटा, सवाल करें क्लास में। रिंग का तो mr² ही रहेगा, प्लस इस भाई का 2mr, तो छोटा mr² हो जाएगा। सिंपल है भाई, बताओ, इन दोनों का और आगे जुड़ गया इसमें, ठीक है।
ये आके जुड़ गए, यही बोले ना, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास m है, जुड़ गए आके, अपोजिट एंड होता, दोनों यहाँ जुड़ गए। ठीक है, रिंग नाउ रोटेट विद ओमेगा, बताओ कैसे सॉल्व करो। तो क्या लगेगा यहाँ पे, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लगेगा, या ओमेगा बराबर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2 लगेगा। इतना बता दो बस, ये लगेगा ये लगेगा, इतना बता दो बस। जल्दी बताओ भाई, क्या लगेगा इसमें, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आराम से बताओ क्या लगेगा इसमें। जल्दी बताओ क्या लगेगा इसमें, पहला लगेगा दूसरा लगेगा, ये वाला लगेगा, ये नहीं लगेगा, भाई कोलिजन थोड़ी ना हुआ, इस पे आके दो लग गए। ठीक है, देखिए जरा, दो घूमते घूमते थोड़ी ना मिली। ठीक है, I1 क्या था, mr² था, ओमेगा पहले ओमेगा था, I2 क्या हो गया, m+2, दो छोटा m, r² हो गया, ओमेगा डैश हो गया, r² काटो, ओमेगा डैश क्या आ जाएगा भैया, am ओमेगा अपॉन am प्लस 2 ओमेगा का होगा आंसर इसका, एम ओमेगा प्लस ओ ओ ओ ओ ओ 2m, सॉरी ओमेगा क्यों लिख दिया, आई एम सॉरी, यहाँ 2m आएगा, आई एम छोली, देखो छोली बाबू, पढ़ाई कर ले बाबू, चल पढ़ाई इधर अंदर। तो कहा है इसका आंसर डी। लोगों ने क्या गलती कर दी, उन्होंने यहाँ भी 2 लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने, जो कि गलत कर दिया। कहा ये 2 आया कहाँ से बेटा, बस अच्छा लग रहा था दिखने में, नहीं बेटा, तुम्हारे अच्छे लगने से थोड़ी ना घर चलता है, अच्छा लग रहा, दिखने में अच्छा लग रहा था तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, आंसर इसका डी है। ओ भाई साहब, लोगों ने कितना भर भर के भी करा, 20% ने। सवाल बहुत ईजी था बेटा, 2 बार आया हुआ है। आप देख रहे हो PYQ बिल्कुल उस लेवल पे आ रहा है जो अपन पढ़ रहे, बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम उठ के आ रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उठ के वही उठ के आ जाता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। A round of disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to the plane। देखो मैं हिंट नहीं, हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, सवाल अपने आप करेंगे बिल्कुल ट्राई। स्टार्ट द क्वेश्चन, करिए आराम से, ट्राई करो, सवाल बहुत सिंपल है बेटा, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, ट्राई करो ट्राई करो। स्टूडियो पर्सन कोई हो तो भेजो ना यार प्लीज, एसी बंद करवा दो यार, बहुत ठंड लग रही है। हाँ जल्दी बताओ, ठीक है जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। फॉर्मूला कैसे लगाए बेटा, तो जब ऐसा कोई होता है, जब भी कोई चीज गोल गोल घूम रही है और उसके अंदर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, वही घूम रही है ना, घूमते 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 आई चेंज हो गया। हाथ में घूमते घूमते क्या कर रहे थे, ऐसे मैं घूम रहा था, घूमते घूमते मैंने 2 बॉलें पकड़ ली, देखो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, नहीं अभी तो नहीं, मैं ऐसे कैसे करूँ, मेरे को इतना अच्छा करना नहीं आता, ये जगलिंग नहीं आती मेरे को। लेट्स से ये घूमते घूमते मैंने दोनों बॉलें पकड़ ली, तो मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी ना घूमने की, क्या लगेगा, वही तो सेम केस है, ये बाहर अंदर बाहर हाथ, वही वाला सेम केस है, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, सिंपल सी बात है। आई बढ़ गया क्योंकि मास आ गया मेरे अंदर, बढ़ गया मास, ओमेगा कम हो जाएगा, सिंपल सवाल। चलिए देखिए, हिंट दे दिए इसमें आपको, आराम से, हिंट नहीं दी, करते। अराउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आउट I2 about its axis perpendicular to the plane, मतलब ऐसा I2 है, क्या है, I2 है ना, I2, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क, एक और के ऊपर पटक दी इसने, I1 होगा पक्का उसका, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये 0 पे थी, ये घूम रही थी, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछिए, आप कैसे करोगे बताओ बेटा, कैसे करोगे जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर, एक के ऊपर एक दोनों आ जाएगी,
I1 प्लस I2 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, इजी चीजें। जल्दी बताओ भैया। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके, दोनों फॉर्मूला अवेलेबल है, दोनों से आंसर आ जाएगा निकल के। अभी क्या है एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा, बाद में क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 ओमेगा डैश, जो भी नया आया ओमेगा डैश आ जाएगा I1 ओमेगा बाय I1 प्लस I2। सिंपल सवाल, आंसर ही आ गया तो है, सवाल ही खत्म हो गया। तो कोलिजन वाले से भी निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोलिजन वाले से भी। दोनों गोल घूम रहे थे, मान लो आप, ओमेगा डैश का नया फॉर्मूला क्या होता है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2, यही होता है ना फॉर्मूला। ओमेगा 2 0 है, मतलब वही बन गया, सेम बनेगा, दोनों सेम ही चीज है बेटा, कुछ अलग अलग है ही नहीं। काहे बच्चों का थोड़ा सही हो रहा है, कुछ लोगों ने ए भी कर दिया बेटा, I2 नहीं आएगा, I2 की तो 0 है। देखो ना, राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर इज प्लेस्ड, मतलब धीरे से उसको रख दिया, प्लेस्ड ओवर होता है ऐसे, ऐसे वो गोल घूम रही थी नीचे वाली, उसके ऊपर रख दिया बस, और कुछ ना करा सवाल में। बहुत बेसिक सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है, और यही एग्जाम में 2004 में आया हुआ सवाल, देख रहे हो बार बार के भी भाई क्यों कर रहे हैं अपन। अरे बोल भाई, क्लियर है बात, इजी लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा। ओमेगा 2 0 कैसे, क्योंकि तुझे लिख बताया ना, क्योंकि प्लेस ओवर तो दिया नहीं है, ठीक है, कुछ दिया होता तो मान भी लेता। पुलिस उन्होंने समझो, समझ जाओ, समझो, उसे उसके ऊपर रख दिया, हल्का सा धीरे से रख दिया, तो ये घूमते घूमते दूसरे को उसके ऊपर रख दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इस सवाल होमवर्क है आपका। अब सेम सवाल अभी अपन ने कहा था क्लास में, सेम सवाल आ गया, देखो रिपीटेड सवाल है, बस 2 की जगह 4 हो गया इसमें, है ना, ये आंसर हो। सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले 2 मार्क्स के लिए किया था, आराम से करना घर पे। अब बताइए, अ डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, व्हेन चाइल्ड सिट्स ऑन इट, व्हाट इज कंजर्व्ड। 30 सेकेंड्स, बताइए आंसर क्या होगा कंजर्व, अगर बच्चा आके बैठ गया उसके ऊपर, क्या कंजर्व रह जाएगा। प्राकृत बेटा क्या समझ नहीं आ रहा इसमें, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। 0 क्यों, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था बेटा आपके पास, समझो। प्लेस्ड ओवर अंग्रेजी का शब्द है, प्लेस्ड ओवर मतलब रख देना ऊपर, तो उसने बोला I2 जो उसके बारे बताया नहीं, घूम रहा है, तुम मन से कैसे मान लोगे घूम रहा है वो, हाउ कैन यू अज्यूम कि वो घूम रहा है। उसने बोला एक I2, देख मैं तेरे को हिंदी में समझाता हूँ, समझ, हिंदी में अनुवाद करता हूँ। एक डिस्क थी I2 की, वो एक I1 घूमते के ऊपर रख दी, तो तुम क्या I1 को घूमता, I2 को घूमता हुआ मानेगा क्या। कॉमन सेंस सोचना, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगा भाई, रख दी ना, तो नहीं घूम रही होती तो बोलता ना घूम रही थी, घूमते हुए रखी, ना दूसरे वाले को इसके ऊपर रख दिया, तो ये गोल घूमते घूमते के ऊपर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो समझ, मैं बोल रहा हूँ कि एक गोल घूमने वाले झूले पे तू अचानक से कूद गया, तो तू गोल, मैं क्या मानूंगा कि हाँ मैं, तू भी गोल 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 घूम के कूदा, तो पागल थोड़ी ना है तू, समझ रहे बात को। थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस यूज करो, बेसिक कॉमन सेंस, बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं करता बेटा मैं, क्योंकि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। सामान्य ज्ञान सामान्य लोगों में बहुत ही असामान्य होता है, ये बहुत ही सामान्य बात है, पर ये भी लोगों को असामान्य लगेगी। आइए देखिए ध्यान से, क्या होगा कंजर्व, बताइए। एंगुलर मोमेंटम एक अंदर होगा, और क्या होगा, ये सही, हाँ सर ये सही कर दिया, थियरी तुमसे बन रही है। अगला सवाल, अरे कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a mass is rotating in a plane about a fixed axis, its angular momentum is directed along। बहुत सही सवाल है, चलिए इस सवाल में अच्छी खासी थियरी निकल कर आएगी, थ्योरेटिकल सवाल है ये। चलिए इस सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिए, लिखिए थियरी, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। यहाँ एक थोड़ी नई थियरी का पार्ट है, लिखिए, जो आपको सिखा चुका हूं मैं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर एक्सियल वेक्टर्स। मतलब क्या होता है, दे आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ मोशन ऑफ
पार्टिकल। कोई चीज अगर ऐसे गोल गोल ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे गोल ओमेगा है, तो उसका ऐसे अपन कैसे करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसका डायरेक्शन आएगा डॉट, कोई से गोल घूम रहा है तो, और कोई ऐसे गोल घूम रहा है कैसे क्लॉकवाइज, उसको अपन बोलते हैं क्रॉस में, इनसाइड द आउटसाइड द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। तो ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स, इनके बारे में बात अपन टॉर्क में भी कर चुके हैं डिटेल में। व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा बेटा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन हो सकता है, द लाइन मेकिंग एंगल 45 नहीं, द रेडियस नहीं, टेंजेंट नहीं, आंसर आएगा फर्स्ट। तो ये बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा, सवाल टफ नहीं होता है बेटा। एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका, फिर और क्या हो गया, सारे अपन जितने एक्सियल वेक्टर होते हैं बेटा, और एक्सियल वेक्टर अपन अब तक कितने पढ़ लिए आपको पता है, ठीक है। एक्सियल वेक्टर अपन ने पढ़ लिया है, आज थीटा होता है, ओमेगा होता है, अल्फा होता है, टॉर्क होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। दीज आर ऑल द एक्सियल वेक्टर जो अपन ने पढ़े। ये सब के सब में यही चीज बताई है मैंने अब तक, ये सारे क्या होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। इनका डायरेक्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मोशन होता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मोशन होता है, या तो आउटसाइड या इनसाइड था, तो कैसे आउटसाइड या इनसाइड, आउट। बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा दुनिया में, हर ये सवाल में आपको सेम सवाल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हटा के टॉर्क लिख दूं, सेम सवाल। एंगुलर वेलोसिटी लिख दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दूं, सारे सवाल सेम बन जाएंगे, सबका आंसर भी सेम रहेगा। सारे एक्सियल वेक्टर या तो इनसाइड द प्लेन होते हैं या आउटसाइड द प्लेन होते हैं, दोनों में से परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, मोशन में नहीं होते हैं, याद रहेगा। निवेदिका शुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन, जेन्युइन डाउट। तो बेटा डाउट बेटा समझो यार, अरे सुनो भाई, ओए डाउट नहीं लिखना, डाउट पूछना है, सर मेरा डाउट बता दो, अरे ये नहीं, डाउट क्या है, डाउट लिखना बेटा, डाउट लिखो, जस्ट राइट डाउन द डाउट, रिपीट इट कि नहीं आया, क्या नहीं आया, कौन सा, सर स्टार्टिंग 4 दिन पहले जो पढ़ा था वो नहीं आया। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आपको समझो, तुम अगर टीचर होते तुम कैसा डाउट चाहते, सर ये वाला टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ये पर्टिकुलर स्टेप नहीं आ रही है, बी स्पेसिफिक इन योर डाउट्स, तो मैं सॉल्व कर पाऊँ। टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुमने सेम बात लगा रखी है, सर मुझे ये में दिक्कत होती है, बेटा तू फोटो भेज कि सर मैंने सर मेरे से प्लीज बात कर लो ना बेटा, क्या बात कर लो बताओ, तो कंटेक्स्ट तो बताओ क्या बात करूं, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, 2+2 4 होता है, आ गया सर, तो सर समझ में तो आते को, तो आ गया, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, कितनी उंगलियां हैं ये, तूने बोले 4 उंगलियां, तेरे को समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तुझे कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा भाई, तो मैं डाउट बताऊंगा, बता डाउट, रिपीट 119, ठीक है। भाई जब भी कोई चीज गोल घूम रही है, डिस्कस रोटेटिंग में तो ओमेगा, मैंने बोला कोई वेलोसिटी वी से चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या कंजर्व होता है बेटा, क्या चीज है जो नहीं बदलती, बताओ क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, वी कांस्टेंट है, तो क्या नहीं बदलेगा, एम वी, मोमेंटम सेम रहेगा ना। अरे भाई सेकेंड लॉ यही था, तो उसी को यहाँ गोल घुमा दी, बोला ओमेगा से गोल घूम रहा है भाई ये, तो ओमेगा सेम है, तो आई ओमेगा सेम रहेगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, खत्म बात, ठीक है। सिंपल सवाल होता है बेटा, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, व्हाट इज करना बेटा, इसमें तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऐसे कंजर्व हो सकता है, पर एक चूज करना पड़े तो फिर अपन विल चूज एंगुलर मोमेंटम ओनली, है ना, मुझे याद रखना। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें कुछ और बोला नहीं है, तो ये कंजर्व तो एनर्जी भी होनी चाहिए, पर जनरली मूवमेंट बहुत कमेंट नहीं कर पाओगे आज आप, मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हो तो ये भी सकता है एनर्जी भी सेम है, ठीक है, बात समझ में आई। चलो रिपीट 120, अभी 121 में तो आए नहीं, अभी 120 पे तो है, 121 तो ये है, आए ही नहीं वहीं पर तो अभी बंदर। चलो आराम से देखो, अभी बोलो भैया क्लियर है, यस या नो बताओ बेटा, बहुत बेसिक बेसिक बात है यार, एक वही I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 पे ही अपन अभी अटके पड़े, अभी तो सवाल अच्छे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा टॉपिक। अब धीरे से इसमें एनर्जी आ जाएगा, और एनर्जी में क्या मजा आएगा, अभी आप देखो फील आने वाली है,
रुको, आराम से रुको। अब बेटा तुम 116 में क्या रिपीट, डड़ा 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 डड़ा, आराम से बताओ, आराम से बताओ। 2 मैंने मैसेजेस सुने, हाँ फोन साइलेंट कर दो बेटा, सही बात है। रिपीट 117। हाउ थीटा एक्सियल, क्योंकि है जो भी गोल घूमने वाले होते सारे एक्सियल होते हैं बेटा। तुम बोलोगे ऐसा थीटा एंगल, बेटा डायरेक्शन ये ऐसे बाहर दी जाती है इसकी, इन द प्लेन नहीं दी जाती है। 118 117। चल आप रिपीट के वापस से देख लो ना, जब तू अब जब जाए लेक्चर खत्म हो जाए सारे सवाल ही फिर करवा ले तू, हट बंदर। हाँ यार, चलो देखो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी की बात करते हैं, फिर समझो, फिर बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी बेटा, याद करो, हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m। अब इफ velocity is same then काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास होता है, और क्या लिख देते हैं अपन, k1 बाय k2 इज इक्वल टू m1 बाय m2 होगा। इफ मोमेंटम इज सेम देन काइनेटिक एनर्जी इनवर्स होता है मास का, k1 बाय k2 बराबर m2 बाय m1 हो जाता है। सिंपल सी बात होती, कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट बातें होती है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m होती है, और मोमेंटम किसे बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ये आपने पूरा पढ़ रखा है, बोलो यस या नो। ये सब पढ़ा है अपन ने मोमेंटम में बेटा, कोलिजन में चैप्टर में कितना भर भर के पढ़ा था ये चीज अपन ने, थका दिया था तुमने मेरे को, करीब 4 बार रिपीट करवाया था, अगर याद हो तुमको ये चीज तो। पूरा पढ़ा हुआ था, मैंने बोला था पूरा इस चैप्टर में काम आएगा, आएगा ही सही है, बोल रहा ये चैप्टर अपने आप में रोटेशनल में कुछ औकात नहीं है, अगर तुम्हें बाकी के सब चैप्टर आते हैं तो ये चैप्टर तुमसे बन जाएगा, वो बाकी के चैप्टर ही तुमको नहीं आते तो चैप्टर तुमसे 25 बार पढ़ लो नहीं बनेगा। रोटेशनल इज द कन्वर्जन ऑफ ऑल चैप्टर इनटू रोटेशन, वही सारे फॉर्मूले हर रिपीट हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम, हाफ वही है, हाफ को क्या करोगे, मास का आई हो जाएगा, वी का ओमेगा हो जाएगा, मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम हो गया अपॉन में 2i। इफ ओमेगा इज सेम, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, i, k1 बाय k2 इज i1 बाय i2। इफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ i, k1 बाय k2 इज इक्वल टू i2 बाय i1, और एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक 2 i इंटू काइनेटिक एनर्जी। एकदम बेसिक चीज है, एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, नथिंग न्यू, नथिंग, कुछ नया नहीं आ रहा भाई। देखो बेटा लोग याद ही नहीं है। अच्छा अगर ये याद, मान लो तुम्हें ये आता है तो ये तो आ जाएगा ना, मतलब ये सिंपल सा इतना पूछ रहा, क्या तुम ये कन्वर्ट, अगर लेट्स अज्यूम तुमने ये पढ़ रखा है, ठीक है, मेरे से पढ़ रखा है, किसी से पढ़ रखा है, तुमने पढ़ रखा है, तो तुम इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हो कि जहां पर भी मास लिखा है मैं आई कर दूंगा, जहां वी लिखा है वहां पे मैं ओमेगा कर दूंगा, और जहां पे क्या लिखा है पी लिखा है वहां पे मैं एल कर दूंगा। इतना तो तुम कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोल रहा मैं। पहले सॉल्व करते हैं ना, इसको हटा के ये रखो, इसको हटा के ये रखो, इसको हटा के ये रखो, दैट्स इट, और कुछ, इतना तो तुम कर सकते हो। इसमें क्या टफ है, इतना सा तो हो जाएगा, बोल भाई। डीपीपी होएगी ही नहीं डीपीपी तुमसे हो जाए तो मेरा नाम ना बदल दूं मैंने डीपीपी का लेवल क्या रखा है, तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें लेवल चाहिए था ना, डीपीपी देख के, किस डीपीपी देख के वाट लग गई, सॉल्यूशन भी दिया इसलिए पूरा साथ में। बेटा डीपीपी किस तुम लोग मॉड्यूल पे जा रहे थे ना, बहुत ये नहीं होनी, ले डीपीपी के बाहर, डीपीपी इज द हाईएस्ट लेवल जो तुम्हें आ सकती चीज है। क्लास में बेसिक हो जाता है, डीपीपी में लो से हाई तक सारे सवाल है। नहीं बन, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 5% अच्छे से बन रही होगी, बन ही नहीं सकती तुमसे,
जो कि जिसने मेरे क्लास के सारे सवाल प्लस अब से जो डीपीपी आ रही है पूरे सिलेबस की आएगी, सवाल कर लिए उसकी टॉप 100 रैंक आ जाएगी, मतलब आराम से आ सकती है, जो लेवल पे अपन जाके पढ़ रहे हैं। अब तुमसे नहीं हो पा रही है तो तुम्हारे को सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है बनी। अच्छा, देख के वाट लग गई नहीं लग गई? सॉल्यूशन, मेरे वीडियो सॉल्यूशन मिल गए नहीं मिल गए बेटा डीपीपी के, बताओ। हाँ, वो भी 88%। 10% तो बोले सर हमको ना ये आता है ना हम ये वैल्यू डालेंगे, हमको करना ही नहीं कुछ भी, ये एम का आई मैं क्यों करे, फिर तेरे बाप का नौकर है, मैं क्यों करेगा ये, मैं नहीं करेगा, तेरी मास्टर में तेरी बात नहीं मानेगा। वही सेम 11% बैठे पड़े, डीबीबी देख के वाट लग गई नहीं लग गई? मैंने सारे जितने बेसिक से जितने हाई तक के सारे सवाल डाल दिए डीबीबी में और सॉल्यूशन भी बना दिए। सॉल्यूशन देखने के बाद तो बन रही है, तब भी नहीं बन रही है, कुछ सवाल तो तब भी ना बनेंगे तुमसे। और बता भी रहा हूं कौन सा रेलेवेंट कौन सा इररेलेवेंट है ना, सब बता दिया तुम्हें। बताइए सवाल, इसका जवाब। A disk circulating a moment of inertia it is rotating, ये फिर लंबा सवाल है, तुम देख के छोड़ दोगे। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट, देखो आराम से देखना, घबराना नहीं। Another disk of moment of inertia IV is dropped coaxially onto the ring, ठीक है भैया, डाल दी इसके ऊपर, ड्रॉप कर दी। इनिशियली द सेकेंड डिस्क हैज 0 एंगुलर स्पीड, बोल भी दिया, सेकेंड जो ड्रॉप करी इसकी कोई स्पीड भी नहीं है। इवेंचुअली बोथ द डिस्क रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, फाइनल आ गई। एनर्जी लॉस पूछ लिया भैया, एनर्जी लॉस का सवाल है, बताइए। आखिरी क्वेश्चन यही है एनर्जी लॉस का, क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा के लॉस आप अज्यूम करो आपको यह आता है, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर, अज्यूम करो ये आपको आता है। डेल्टा के लॉस तो यहां पर भी हाफ कुछ होगा, दोनों आई बी आई टी टाइप कुछ होगा, आई बी आई टी है ना यहाँ पे, अपॉन आई बी प्लस आई टी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। एक तो जीरो है कोई भी, बताइए क्या सही हो? मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको ये आता है, तो इससे आप ये बना लोगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? पर यहां तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, आप लोग डी बोल रहे हो, डी क्यों होगा बताओ? यहां तो है ही नहीं, क्यों हो गया भैया? बोलो 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 बोलो, बताओ बताओ बताओ। आराम से बताओ बेटा, बहुत बेसिक सवाल, इजी है, करके बताइए। एकदम आसान सवाल है भाई, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी सवाल है, जल्दी बताओ करके। बहुत आसान सवाल है बेटा, क्यों हुआ बस इतना बता दो, पापा क्यों हो गया बताओ, इजी है, ठीक है। ये काटो जीरो है भैया, जो सवाल में जीरो दे रखा है और कुछ नहीं, फर्जी हो गया सवाल। अब तुमसे ये नहीं बन रहा, देखो इसमें भी लोग गलती कर रहे हैं, बी लिख रहे हैं, कहां से हो रहा है तेरा बी बेटा? एक आई क्यों आएगा भाई? जब I1 I2 होता है तो दोनों आएंगे ना ऊपर। देखो कितनी सिंपल सिंपल मिस्टेक कर देते हो आप लोग। बी स्क्वायर क्योंकि सर एक तो नहीं, अभी तो वी जी ओमेगा जीरो था ना, आई थोड़ी ना जीरो था कि आई ही हटा दोगे, जो है वो तो है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल करके बताइए। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा जो सारे पीवाईक्यू क्लास में हो रहे हैं, एग्जाम में जो आए वही अपन पढ़ते हैं, इधर उधर का कुछ ना पढ़ रहे अपन, टू द पॉइंट बातें हो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ जीरो है, वेरी गुड, सही 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 बता रहे, सही बता रहे, सही बता रहे। इसका आंसर तो फटाफट से पढ़ो आराम से। दो डिस्क के सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों का, रोटेट कर रही है अबाउट द रेगुलर एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है भैया ये भी ठीक है। हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, दोनों की दे रखी है इसमें, ठीक है भैया। आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी बताना है, बताइए। डेल्टा के लॉस हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर हाफ। ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, सब लोग आ गई सर। कहाँ पर बेटा? पढ़ाई करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ सर। ये भी आई, ये भी आई, सर सब लोग कहाँ आए? पढ़ाई कर अंदर, बकवास करानी सारी। आई आई, नीचे आया 2 आई, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, आई से कट गया आई, 2 हो जाएगा 1/4। आंसर है फर्स्ट। लोगों ने डी लगा दी। क्यों बे? सर हमको ना तुक्का मारना है सर। सर फॉर्मूला में 1/2 है तो हमने 1/2 लगा दिया सर। डायरेक्ट सर, डायरेक्ट सर, पैर उठा के पापड़े सर। सर आपके पप्पी मच्छर से आंसर नहीं था, उठा के थप्पड़ मारेगा तुझे कोई इतने सारे। ये बेटा तुझे लगाना नहीं आता सर, तुझे आंसर नहीं आता, कुछ भी लगा देगा तू। ये इसकी वैल्यू I/2 आएगी, ये कौन निकालेगा? आधा दूरा क्यों करता है अपना फालतू दिमाग लगाने का? जो सिखाया है मैंने, क्यों डायरेक्ट करना नहीं सिखाया? क्योंकि मेरे को पता है सवाल आएंगे, भी नहीं कर पाओगे तुम। एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट। लगाओ ढंग से। बेसिक्स में गलतियां नहीं करना है बेटा, बेसिक्स में गलती नहीं करना है। क्या गलती समझ में आई? बोलो आया यस या नो? किस किसने गलती करी ये वाली डायरेक्ट करने की? गलती से गलत नहीं हुआ, तूने जल्दीबाजी में गलत करा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे गलती से गलत नहीं हो, तुमने सिली मिस्टेक जल्दीबाजी में करी है। सवाल भी नीट वालों ने भी यही सोच के दिया था बेटा, नीट सिली सवाल वही देता है जिसमें तुम सिली मिस्टेक करो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, नीट की प्रॉब्लम ही है। उसे पता है तुम क्या गलती करोगे, वो वही सवाल बना के देता है तुमको एग्जाम में, इसमें तुम गलती करो और वही तुम्हें नहीं करनी है। तुम नहीं समझ रहे इस बात, तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। वो तुम्हें बेट कर रहा हूं मैं तुम्हें बेट मैंने नहीं दिया। सॉल्व क्यों नहीं करा? मैं तुम्हें बेट करा, तुम गलत करो। तुमने गलत करा, तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे, तुमने वही गलती करी जो मुझे उम्मीद थी। बेटा कैसे हो प्लस तो कैसे आएगा फॉर्मूले में? अगर माइनस हो तो सोच भी लेता कि चलो ठीक है तुमने तुक्का मारा होगा। ऐसी गलतियां नहीं करना बेटा आपसे। अब गलती मत करना, ये यहां करती है, एग्जाम में करके आके सेम गलती तो बेटा घर पे आके पकड़ लूंगा मैं तेरे को, समझ रहा है? एक एग्जाम में हिम्मत ही करना ये गलती करने की। ऐसी गलती नहीं कर लो, समझ में आती है बात। अगला सवाल। पता है सवाल बहुत सिंपल है। 16 सबसे टफेस्ट पेपर नीट का, 2016 सबसे टफेस्ट पेपर होता है नीट का। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए इसका। 30 सेकेंड्स बहुत है, करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 रोटेटिंग बॉडीज, कुछ लिखा है इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। अरे दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। K1 बराबर क्या, Ka बराबर Kb बराबर है, अंडर रूट में है। काइनेटिक एनर्जी क्या था? 2IA, आइए भैया आइए, और यहां पे 2IB LB, रूट और 2 कट जाएगा आपस में। IA LA बराबर IB LB। सिमुला IB बड़ा है, ये बड़ा है तो LB छोटा ही होगा, तो LB छोटा होगा। आंसर 4 है। तो गलत वाला पोल आ गया। क्या समझ में आया बच्चों बात? ये सिंपल सा सवाल था, कंपैरिजन का बहुत बेसिक सवाल। रॉन्ग पोल हो गया, कोई बात नहीं। मुझे ब्लॉक कर दो दीपक डी बोल, बेटा कर दो ब्लॉक दीपक को। सब लोग अपने जीवन से ब्लॉक कर दे इसको। कैसे ब्लॉक करोगे दीपक को? दिवाली आने वाली है, दीपक तू जलेगा। दीपक दीपक तू क्यों जल रहा है? इसमें भी तो बेसिक ये डायरेक्ट करने वाले सवाल बच्चे, इनका कोई ये कहाँ से कहाँ पे तुम कंपेयर कर रहे हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं करना होता बेटा, ठीक है? M to M तो ये वो बकवास नहीं। इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोला है, बराबर करो। सर ये क्यों दिया था M to M में? फालतू में दिया था, इसका कोई यूज नहीं, दिस वाज यूजलेस, दिस वाज यूजलेस। बिल्कुल तुम्हारी तरह था बेटा, ये चीज यूजलेस थी। ये सवाल बहुत इजी आते हैं, बहुत घुमा घुमा के दिए जाते हैं, ठीक है?
एंगुलर मोमेंटम इन स्ट्रेट लाइन समझते हैं अगली चीज। ठीक है, सी सी देखिए जरा, नहीं बेटा, बेटा दो चीज का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, इसने बोला है ना आई भी बड़ा है, अगर आई भी बड़ा है तो एल भी छोटा ही होना पड़ेगा, तो एल भी छोटा होगा। तुम ना तो सर आई भी बड़ा है तो एल भी, नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना हो सकता। मैं देख बेटा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना चालू करो बेटा चीजों में, कई जगहों पे मैंने बोला देखो समझो, मैंने बोला दो नंबर मल्टीप्लाई करें, मैंने बोला 10 इंटू 100 बराबर कोई नंबर होगा इंटू 200। अब ये नंबर यहां बड़ा हो गया, डबल हो गया, तो ये नंबर यहाँ 10 से बड़ा होगा या छोटा होगा? कॉमन सेंस से बताओ चीजें। जब किसी का भी मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आता है बेटा, तो एक बड़ा तो दूसरा छोटा होना पड़ता है। ऐसी सिंपल सिंपल चीजें, और मुझे पता है आपकी गलती नहीं, आपको किसी ने कभी ये चीजें पढ़ाई नहीं है, ये बहुत छोटी क्लास में 3rd 4th 5th की क्लास की चीजें, कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन सेम है, आपको करते तो थे, आप फैक्टर ऐसे तो करते थे अगर सिखाए हो कभी आपको तो। 60 को लिखोगे 2 इंटू 30, फिर 4 इंटू 15 लिखते हैं उसको, एक बढ़ रहा है तो दूसरी साइड पे कम हो रहा है, देखा है कभी आपने ये चीज? अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये 5 आएगा। ये आपको समझ में आता है बेटा बात, कि अगर एक साइड बढ़ेगी तो दूसरी का हम तो सेम वे में, आई ए आई बी में आई बी बड़ा है तो एल भी छोटा होगा। मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ आप चाहो तो, क्या कि हाँ इसको ऐसा कर दें, आई ए बाय, समझ में इजीली आ जाएगा, आई बी बराबर एल बी बाय एल ए, दिस आर इनवर्स रिलेटेड, आई इनवर्स है एल का, तो आई बड़ा तो एल छोटा, पर कोई मतलब नहीं हो देखने का बेटा। वाई जो चीज आपको थोड़ा सा हल्का सा मैथ सीख कर अगर आपको फास्ट हो सकती है तो थोड़ा मैथ सीख लो, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अरे मैंने बोला घर में, रॉन्ग फॉर्मूला, ओ ओ शिट, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एल स्क्वायर बाय 2i होता है, बराबर एल बी का स्क्वायर बाय 2i होगा। पता नहीं क्या हो गया जल्दी जल्दी में, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, इस बार मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें वही है एल ए स्क्वायर बाय एल बी स्क्वायर, क्या ज्ञान बांट रहे थे मैथ्स का, फॉर्मूला तो सही लगाते नहीं बनता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आई है तो आई ज्यादा तो एल ज्यादा हो रहा है, सॉरी, तो आंसर इसका बी आएगा, माई मिस्टेक। ठीक है, हाँ रे, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया बेटा, उल्टा कर दिया जल्दी जल्दी में, सॉरी। एंगुलर मोमेंटम होता है √2i काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर, ओ भाई क्या ब्लंडर कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, हो जाती है गलती, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पाप हो गया भाई, इतनी बड़ी गलती, सॉरी यार, हो रहा है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा दिमाग हो जाता है। ठीक है, कभी कोई सॉरी, ब्लंडर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोले सर पाप कर दिया आपने। स्ट्रेट लाइन की बात करें बेटा, आओ थोड़ा सा कंसेप्ट समझे इसमें, फिर मैथ्स पे। आप देख रहे हो बेटा, मैं रोज क्लास में मैथ्स ही पढ़ाता रहता हूँ, बोला भाई इसको मैथ्स का टीचर बना दो, फिजिक्स कहाँ पढ़ाता है, मैथ्स ही तो पढ़ाता है, मैं बेटा क्या करूँ मैं। अगर मुझे सच सच में, तो मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों का अगर 10th तक का मैथ्स एकदम चकाचक क्लियर है, मुझे नहीं पढ़ाना पड़े, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुमको 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ अच्छे लेवल पे, अभी से जो पढ़ रहे हो उसका लेवल पे, पर मेरी मजबूरी है, मुझे रोज मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। पीवी हाइपोटेनस का फॉर्मूला तो तुमको पता होगा, √p² + b² होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है बच्चों, बताओ। अब मुझे बताओ उल्टा सवाल, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, बताओ भैया, इसको डाल दूं, इसको मैं बोलता हूं डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पी और ये बी है, क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है ये पी का फॉर्मूला 1/d, इस √ में 1/p² + 1/b² होता है, इसको मैं बोलता हूं रिवर्स पाइथागोरस। ये तो पाइथागोरस तो आती है लोगों को, रिवर्स वाले लोगों को नहीं पता, उल्टी जस्ट होती है। ये परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला आता है नहीं आता, बताओ भैया, अरे बोलो भाई क्लियर है, अरे बोल भाई क्लियर है,
नहीं पढ़ रखा आपने ये? किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा ये? अरे इसको प्रूफ भी करते हैं पूरा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से भी प्रूव होता है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के चैप्टर में था ये फॉर्मूला। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अरे यार क्या करते हो भाई, ये कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, अभी अपने पास प्रूव करने का तो टाइम नहीं है इस क्लास में, पर अगेन इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेल मी, मैं टेलीग्राम पे इसको प्रूव कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, क्लास के बाद में। इसे क्या बोलते हैं अपन? उल्टा है, उल्टा पाइथागोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उल्टा पाइथागोरस। ठीक है, इसका यूज बड़ा आता है इस वाले टॉपिक में, इसलिए बताया आपको। बेटा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इफ अ पार्टिकल moves in a straight line, moves in a straight line with constant velocity, its momentum is conserved. Its momentum is, कोई फोर्स ही नहीं लगा ना बेटा, मोमेंटम इज कंजर्व। अगेन स्टेटमेंट, ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इज कंजर्व्ड। जैसे बेटा ये कोई मास m है जिसे कोई v से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट d है, सो ये पॉइंट है कुछ p, L की वैल्यू अपन देते हैं किससे? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकल कर आती है बेटा कैसे? mvd, r क्रॉस mvd। बस परपेंडिकुलर होना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कहीं भी सवाल में क्या कर देते हैं बेटा, देखो ऐसे दे देते हैं, कोई इस लाइन के ऊपर जा रहा है ऐसे, बोलते इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो यहाँ पे बहुत बार डी का इस्तेमाल, डी की जरूरत पड़ जाती है। तो कैसे निकालते हैं अपने को? एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा बेटा इसका? mvd। बस याद रखना, कई बार ये x और y पता होता है, ये वाली चीजें d नहीं पता होता है, तो d के लिए कैसे निकालते हैं अपन? रिवर्स वाली पाई, तो कई बार इसको d निकालने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इतना इसलिए बताइए चीज क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ता है बेटा, तो इस सवाल आ जाता है कई बार, ठीक है। जी मैम बोलिए। मैम क्लास के बाद कर दूं? 15 मिनट लगेंगे। अर्जुना का टेस्ट है ना मैम? किसका टेस्ट है? अर्जुना के टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। ओके ओके मैम, मैं करता हूँ, क्लास के जस्ट बात करता हूँ। टेस्ट का सिलेबस आया है, फिर से आ गया। हेलो हेलो, बोलिए। बेटा क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करिए। ऐसे रैंड बेटे, आप लोग भी कभी फोन करो ऐसे टाइम पे करो, क्लास ना हो बेटा, शाम दिन में कभी भी फोन कर देते हो, क्लास में होता है ना आदमी। आप लोगों के टेस्ट का सिलेबस था? अरे टेस्ट का सिलेबस था, पूछ रहे थे क्या करूँ टेस्ट के सिलेबस में? बोल तो पूरा हाई लेवल रोटेशनल सबको डलवा दूं, देखते लेट्स सी क्या होता है। देखो बेटा टेस्ट इस बार टफ आएगा, पहले ही बता रहा हूं बेटा, इस बार नीट से थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर बनाया मैंने। चलो ये थियरी क्लियर हो गई बेटा, थियरी लिखना भूल गया था मैं, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे मारना मत, थियरी लिख दिया मैंने, ठीक है। सर आपकी मैडम, मेरी मैडम नहीं बेटा, मेरी बॉस। बॉस मतलब समझते हो? बॉस मतलब जिस जिनसे मेरी नौकरी चलती है, देखो जानते भैया, देखो इधर लेवल तो अब आएगा पेपर का बेटा, क्योंकि ठीक है। डा 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 डा।
चलिए सवाल है आपके लिए, बताइए। सिंपल सवाल है, तो मुश्किल मुश्किल भी नहीं है, आराम से बताओ, सवाल सिंपल सा है। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द xy प्लेन विद वेलोसिटी v ब्ला 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 ब्ला। आंसर बता। अरे मेरा नंबर मैं किसी को नहीं देता, लोग निकाल लेते हैं बस, ठीक है। पेपर लीक कर दो। एक बंदर बद लिख रहा है हुई अलग सर, जिसके कारण हम सबको नौकरी मिली हुई है। देखो चल ध्यान से, आराम से देखो, आराम से देखो, क्लियर है, इजी सवाल बताओ। इस बार मैंने जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन डाले हैं थोड़े से, तो देखो देखो देखो। और डीपीपी बेटा अपनी चालू होगी 0, बेसिक, हार्ड, योद्धा, नीट का पूरा लेवल, नीट प्लस लेवल, जेईई एडवांस प्लस लेवल, हर सवाल डीपीपी में अब आपको मिल जाएगा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हर सवाल के सॉल्यूशन में बताऊंगा कि किस लेवल का सवाल आप कर रहे हो। आप देखो तो सही भाई, जिस लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं इस लेवल पे कोई नहीं पढ़ रहा है। आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, जिस लेवल पे अपन ने टॉपलिंग पढ़ी है, आई एम नॉट इवन किडिंग, आप जाके बात कर लो, दुनिया में कोई भी जाने, आप 12th के ड्रॉपर से पूछ लो, ड्रॉपर भी नहीं पढ़ते वो चीज़, किसी ने नहीं पढ़ रखी वो चीज़, मेरे अलावा पढ़ाता भी नहीं कोई चीज़। मैं भी पढ़ा क्योंकि तुम लोगों ने सवाल भेजे ना, मैं भी नहीं पढ़ाता, कोई घर वाली बात नहीं है, टाइम वेस्ट था वो, पर तुम पीछे पड़े हो तो पढ़ाना पड़ता है। देखो ध्यान से, ये आंसर खत्म है। क्यों भैया, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है, फर्जी सवाल बिल्कुल। क्या करोगे इसका जवाब? लोगों ने गलत कर दिया भाई, इसमें भी क्या गलती कर दी, भी कर दिया, बड़ा लिखा हुआ था द रिलेशनशिप बिटवीन ब्ला 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 ब्ला, तुम्हें बताया मैंने अभी जस्ट, देखो क्या है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ना रे, लिखा ना बबलू, तो दिखता नहीं है तेरे को, वी अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वह सेम चीज जो लिखी है, सेम टू सेम, सेम। सर सर हमसे सर 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 आप थियरी नहीं पढ़ाते सर, सर थियरी, अरे भाई सेम टू सेम, सेम टू सेम, वही शब्द लिखे हुए हैं, वही शब्द जो लिखे मैंने, वही थियरी जो पढ़ाई, सेम टू सेम शब्द लिखे हुए हैं, एक पेज पहले। क्या कर रहे हो बेटा तुम, मेरी मैम मेरी बबली छोड़ो, तुम पढ़ाई बजा, तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम नहीं समझ रहा तुमसे भाई। अब फिर बोलोगे तुम क्या हरकत कर रहे हो तुम। सर आप सोचो सर मैं क्या गलती कर सकता हूं, मैं उससे भी ज्यादा घटिया करके दिखाऊंगा। अब ये सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ये v आ गया आपके पास, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, लाइन इस लाइन पर चल रहा है, इन अलोंग द लाइन। मतलब ये जो लाइन होगी कैसी होगी, देखो बेटा इसको बनाओ, लेट्स ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्या बनाना आपको आता है बेटा, आप x को रखो 0, y आ जाएगा 4, फिर आप क्या करोगे, y को रखोगे 0, x आ जाएगा -4। क्या आपको ये आता है बनाना बेटा, बेसिक बेसिक लाइन बनाना आता है? तो ये लाइन कुछ ऐसी बन रही है, x 0 पे y 4, मतलब यहां 4 और यहां -4 पे काट रही है, ऐसी लाइन है ये। पार्टिकल चल रहा है इस लाइन पे बेटा, ये 4 और ये 4 लेंथ आपको पता है ना। क्या आप d निकाल सकते हो बेटा रिवर्स पाइथागोरस से, 1/d 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, क्या आता है बच्चों? तो 2/4 का स्क्वायर, तो √2/4, तो d आ जाएगा क्या निकल के, 4/√2। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्ट होता है बेटा mvd, बताइए क्या आएगा आंसर, पूरा चम्मच में खिला के दे दिया। अच्छा आपको समझ में आया रिवर्स पाइथागोरस कब लगती है, ये डी निकालने में लगती है ना। अच्छा एक बच्चे ने बोला सर आपने पाइथागोरस बोला था ना, वो एग्जाम में अभी टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट लास्ट ईयर की बात है, यकीन 3.0 का टेस्ट हुआ था, वो यहाँ पाइथागोरस लगा के आ गया, √4² + 4² से
डी निकलता है। सर आप पढ़ा के आए थे बेटा, ऐसी गलती मत करना प्लीज यार, इतना नाम मत खराब करा करो। सर आपने पढ़ाया था सर पाइथागोरस होता है बेटा, पाइथागोरस नहीं है बेटा, रिवर्स है, समझ रहे हो, उल्टा है। आए वो समझ में? अरे बोला आ रहा है बेटा, छोरे समझ में नहीं आ रहा तेरे को, बहुत बेसिक है भाई, पक्का बताओ, पक्का बोलो। ठीक है, क्या बोले भाई, भाई क्लियर है, बताओ, इजी है, कैसे करोगे? एम क्या है 5, वी क्या दे रखा है 3√2, डी निकाला 4/√2, काटो 5 3 जा 15 4 जा 60, आंसर आ गया। और लोगों ने भर भर के रूट वाला लगाएगा बी, सर रूट में तो आंसर आना ही चाहिए, सर रूट दिया है तो रूट में आंसर क्यों नहीं आएगा, रूट ही होगा आंसर, पक्की बात है। करा ना तुमने ये, किस किसने करा कि सर रूट है तो रूट में तो आएगा ना आंसर, तो रूट वाला लगा देते हैं, रूट वाला ही सही होता है सर हमेशा। करिए गलती, ओए करी नहीं करिए गलती कि सर रूट है तो रूट ही तो सही हो ना बेटा, कई कर रहा है ऐसा बच्चा, ऐसा नहीं होता, रूट है तो रूट सही होगा, किसने बोला आपको? गड़बड़ कर दी ना छोटी सी, ऐसी ऐसी गलती से बच्चों 100 कैसे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आता है नया टॉपिक, प्योर रोटेशनल प्योर रोलिंग मोशन, लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, छोटा सा टॉपिक है, तो 4-5 पेज का है, का करा जाए, आज करे कल करे, बताओ, बोलो 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 बोलो, चलो कल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश टॉपिक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। डा 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 डा, चलिए होमवर्क लिखे, आराम से देखो, टेस्ट में भी इसके सवाल है, कम है पर है, हर रोज के लेक्चर के सवाल है बेटा, ठीक है, 8 लेक्चर से क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। अब आज जो आपको करना है, आपको करना है मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1, जिनके पास मॉड्यूल है वो एक्सरसाइज 1 का कर सकते हैं बेटा, क्या चीज, एक्सरसाइज 1 से आप लोग वो कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम के सवाल कर सकते हो, है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन कर लेना बेटा सारे जो आपको लगे। अगली चीज बेटा जो है, ध्यान से देखना बेटा, डीपीपी 2 आ गई है आपकी रोटेशन की, महा डीपीपी बोल रहा हूं मैं इनको, महा डीपीपी जो है बहुत सारे सवाल है, 2 आ गई है, कल या परसों में नेक्स्ट आ जाएगी, उससे भी फिर 100 क्वेश्चन होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, तो डीपीपी अच्छे से रेगुलरली करना बेटा, ठीक है, डीपीपी आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना, मजा आएगा, तो डीपीपी अच्छे से करना, इनका सवाल टफ है बेटा, तो आई एम होपिंग है 50% के अराउंड आपसे बन गए तो बहुत औकात अच्छी है आपकी, 50% भी अगर आपने करेक्ट कर दिया तो मैं बोल दूंगा आप यू आर गुड, बेटर देन एवरेज, यू आर बेटर देन एवरेज, क्योंकि 50% भी लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे, डीपीपी आर क्वाइट हाई लेवल, डीपीपी में हार्ड सवाल है बहुत सारे, तो ठीक है, तो लेकिन मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ साथ में ना, डीपीपी के साथ में आपको मिल रहे हैं ना वीडियो सॉल्यूशन बेटा ऐप पर, नहीं तो मैं उस पर तो डाल ही रहा हूँ, ठीक है भैया, क्लियर हुई बात ये, हाँ एनटी अपडेट हो जाते हैं बेटा, तो एनटीए के अपडेट वैसे तो अभी जेई के लिए आई है, ठीक है, मैं फिर भी चेक कर लूँ अभी एनटी अपडेट के अपनी भी आ गई क्या, देख ले जरा, अपनी आई होगी तो मेरे को इंस्टा पे ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी ऐसे, तो किसी ना किसी की रील, अभी तो मुझे किसी की रील दिखी नहीं, जेई वाली आई है, नीट के लिए थोड़ी ना आई अभी, शायद आ गई क्या, एनटीए अपडेट फॉर नीट, नहीं है अब तक एनटीए अपडेट नहीं है ना, अपनी अब तक एनटीए की अपडेट जेई की आई शायद, अपनी नहीं आई है। हाँ तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है, लेक्चर तो मस्त है, लेक्चर का कोई टेंशन नहीं है, थैंक यू, उसके लिए तो आप टीजी पे वैसे आ जाओ, नहीं आए हो तो अब तक फायदा हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो अब बताता हूँ, एनटीए की अपडेट से भी यही थी बेटा कि वो उन्होंने फिर एग्जाम का, देखो मैं बताता हूँ तुमको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज़ की, जब भी तुम बोले एनटीए अपडेट तुम गायब हो जाया करो, एनटीए की अपडेट से कोई मतलब नहीं है, समझो में होता क्या है ना,
ये एनटीए वाले लोगों को क्या होता है, ये इन्फ्लुएंसर जैसे इनको लाइमलाइट में आना होता है, लाइमलाइट में नहीं जाए तो कोई ना कोई कांड करना होता है, ऐसे ही लाइमलाइट में आया जाता है ना बेटा। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को क्या होता है कि इनने बोला कि यार भाई इतना बड़ा स्कैम जो हो ये स्कैम चिल्ला रहे थे, अब लाइमलाइट चलेगी फिर से लाइट में आने, तो क्या करो बेटा, हम सब वो सब ये एंटी वाले सब ऐसे आराम से बैठे हुए, हम बोर हो रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम बैठ के यहाँ पर सब लोग, हम एक काम करते हैं, सब लोग एकदम ऐसे लगे, कभी कभी मुझे लगे नशे में ही होंगे, पता नहीं, अब वो उनकी पर्सनल चॉइस, आई डोंट नो, पर ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बैठे कुछ अपडेट ले आते हैं, अपडेट में कुछ नहीं कर रहे, ऑप्शन हटा देंगे हम 10 से 5 5 का, अब कितने क्या करने हैं, तो क्वेश्चन का नंबर कम होगा ज्यादा होगा, लेवल डिफिकल्टी क्या होगा कुछ नहीं, कुछ अपडेट नया मार देंगे। अब ये दिवाली के आसपास हर बार हर साल करते कुछ ना कुछ नया, सिर्फ ऐसे रखने के कि हाँ अभी हम जिंदा हैं, बस ये, और कोई दम नहीं इनका, इनको सिर्फ ये बताना है कि अभी हम जिंदा हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, बस इतना सही काम होता है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना, और कोई सेंस नहीं, सिर्फ इतना सही काम है इनका, अभी हम जिंदा है करके, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है। तो ऐसा कई बार ये कर देते, अब देखना ये एक बार सेम ऐसे अपडेट जनवरी फरवरी के बीच में ले आते हैं ये बैठ के, सिलेबस में एक टॉपिक कम कर दिया, टॉपिक में 4 लाइन एनसीईआरटी के हटा देते, ये 4 लाइन काम की नहीं है, उसका भी 4 लाइन एक्स्ट्रा डाल देते, ये करते रहते ये चीजें, तो इनसे इनको इग्नोर करो, एग्जैक्ट फरवरी मार्च तक आते थे, पता पड़ेगा पेपर में क्या आता है, और आपको तो अगले साल का फरवरी मार्च पता पड़ेगा, तो आपको तो बिल्कुल ही इग्नोर करना है इन लोगों को, ठीक है, कोई सेंस नहीं इनका, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है बच्चों, बताओ। लेक्चर तो दमदार था, मजा आया नहीं आज लेक्चर में बेटा, काफी अच्छे लेवल पे बन जाके पढ़ रहे हैं बेटा चीजें, रोटेशनल में लोग नहीं पढ़ पाते, आप लोग 80% तक भी क्लास समझ पा रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार यू आर एबल टू कोप अप विद द थिंग्स, क्योंकि सब कुछ है ना इसके अंदर, बैकलॉग्स वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है रोटेशनल मोशन में। हाँ अब नेक्स्ट चैप्टर से सब कुछ जीरो चालू हो जाएगा, मंडे से सब कुछ फ्रेश, जीरो फ्रेश है तो बिल्कुल फ्रेश, नो प्रीवियस नथिंग रिक्वायर्ड, यहां तक का एक पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी बड़ी, दिस इज द 60-70% पार्ट ऑफ द 11th इज कंप्लीटेड ये चैप्टर के बाद में, ठीक है, अराउंड अपने टोटल समझ लो 11वां चैप्टर है ये, ठीक है, 11 चैप्टर रोटेशन मोशन। अब आता है ग्रेविटेशन, सॉलिड्स, लिक्विड्स, 3 ये हो गए, फिर एसएचएम वेव्स आखिर के 2 5 हो जाते हैं ये, और उसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स के 1-2 चैप्टर जो होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स, तो 7 चैप्टर और बचते हैं इसके बाद में आपके सिलेबस के, जिनमें से सॉलिड्स तो 2 दिन का चैप्टर है, फ्लूइड्स 3 दिन का चैप्टर है, मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली बहुत छोटे चैप्टर है, तो 5 दिन के 2 चैप्टर होते हैं, बहुत छोटे चैप्टर है, एक्सट्रीम सॉलिड तो 1 दिन में भी हो जाता है, 1 दिन में प्रैक्टिस और करवा दूंगा सवालों की, प्रैक्टिकली सॉलिड स्टेट जो सॉलिड चैप्टर है वो 1 घंटे का चैप्टर है, एनसीईआरटी में 4 बनने हैं 4 बनने का चैप्टर है बस, ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, एक लेक्चर में भी करवा सकते हैं उसको, और मैं 2 करवाऊंगा, एक लेक्चर में सवाल एक्स्ट्रा देके दूसरे लेक्चर में सवाल कर लेंगे अपन, जेई के सवाल कर लेंगे थोड़े से, तो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर की बात करें अपन तो फ्लूइड थोड़ा सा, फ्लूइड इधर अपने आप में 15 चैप्टर है उसके अंदर, मतलब ऐसा है कि फ्लूइड चैप्टर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एकदम है फुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ये सवाल है तो ये लगाना है, सवाल है तो ये लगाना, सवाल है तो ये लगाना है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बर्नौली आए तो ये लगाना है, वेंचुरेटर लिखा ये लगाना है, तो 10 अलग अलग केस, 10 अलग अलग सवाल, 10 अलग अलग आंसर, 10 फॉर्मूला, दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाता है, 4 दिन ले लेंगे, उससे क्या ही खींचेंगे उस चैप्टर को। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थोड़ा अच्छा चैप्टर है, 4 दिन चलता है, चारों दिन अलग अलग थर्मल प्रॉपर्टीज की बात होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की बातें होती है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन की, वो थोड़ा लंबा चलता है, 4-5 दिन चलता है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बड़ा है, वो भी चलता है, 6 दिन चलता है। केमिस्ट्री में तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका होगा तो यहाँ हेल्प मिल जाती है, 6 दिन वो चलता है। एसएचएम 6 दिन, वेव 6 दिन, मतलब समझो कि आपका 2 महीने के अराउंड का सिलेबस बचा है, ठीक है, तो दैट्स इट। जनवरी तक, जनवरी के पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, तुम्हारे हफ्ते में रोज नहीं होती ना क्लास, 2 दिन नहीं होती ना, तो थोड़ा उस 2 दिन के 2.5 महीने मान लो, खत्म हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलो बताइए, क्लियर है बात? चलो लीडर बोर्ड देखना है, मजा तो तुमको आता है यार, तुम पढ़ते हो, मुझे अच्छा लगता है। शाबाश, टॉप करा है तुम लोगों ने। किस किस ने टॉप करा? फरमान, सृष्टि, गर्भदीप में। चलिए बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में कल, ठीक है। हाँ ग्रेविटेशन छोटा है, 5 दिन, अगर बहुत डेप्थ में पढ़ा तो 5 दिन पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, मजा आएगा तुमको। पूरा अर्थ को खोद के रख देंगे, मजा आ जाएगा। धरती के खोद डालेंगे पूरा का पूरा, भयंकर, अंदर सुरंग डाल रहे हैं, सड़ चढ़ रहे हैं, टावर बना दिया, मजा आएगा। ग्रेविटेशन में बहुत मजा आएगा। ग्रेविटेशन से पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे, सवालों में पैटर्न दिखना, किससे पैटर्न के सवाल आते हैं। मैं सिखाऊंगा, पैटर्न एनालिसिस सिखाऊंगा तुमको, कैसे तुम खुद बना सकते हो कॉपी पॉइंट्स अपने, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय, लव यू।